दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। त्रिवेदी का बड़ा बयान, कहा चौथे चरण में ही भाजपा ने जीत लिया है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में हुए मतदान का रुझान देखकर ही स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक हुए मतदान में ही भाजपा की सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे हताश व निराश हो चुके विपक्षी नेताओं की भाषा व भाव भंगिमा पूरी तरह से विक्षिप्त जैसी हो गई है। भाजपा प्रवक्ता बुधवार को यहां भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की हताशा का आलम यह है कि तीसरे चरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां चुनावी रैली में पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते पकड़े गए, वहीं 5वें चरण के चुनावी रैली में भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तिरस्कार पूर्वक हटाने और उसे लेने से इनकार करके निंदनीय काम कर दिया। भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के प्रति वो दिल से कैसा दुर्भाव रखते हैं, ये आज की घटना से स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर आ रही है भाजपा सरकार तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि मौसमी नेता कोरोना आया तो गायब हो गए, अखिलेश यादव पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काने लगे, लेकिन अपनी बारी आई तो चुपचाप उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर विधानसभा अंतर्गत पुलिस लाइन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी उपस्थित भीड़ को देखकर गदगद हो गए और हाथ उठाकर जनता का उन्होंने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने सिराथू विधानसभा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित मंझनपुर विधानसभा प्रत्याशी लाल बहादुर के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर आग्रह किया और कहा कि आगामी 27 फरवरी को जब आप वोट देने जाएं तो बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं, गुंडे माफियाओं की सरकार से छुटकारा पाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जैसे ही कौशाम्बी में हुआ, उनकी एक झलक पाने के लिए जनता बेताब हो उठी। हजारों की संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचे और अपने प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुनने लगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले कृषि और ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है बजट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। अपनी चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10 से 12 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होना अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि अगर हमारे किसानों को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आगे बढ़ेंगे तो बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहेगा। बजट जीवन परिवर्तन, कृषि परिवर्तन और ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है और सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा दी है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाजार भी अब 11,000 करोड़ का हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट भी 6 वर्षों से 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ का हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह की उत्तर प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बुधवार को चौथे चरण के मतदान के बाद अब भाजपा के स्टार प्रचारकों का अगला पड़ाव 5वें तथा 6ठे चरण के मतदान वाले क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कांग्रेस के गढ़ अमेठी के बाद प्रयागराज में चुनावी सभा करेंगे। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की बहराइच तथा बस्ती में चुनावी सभा होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की
कुशीनगर तथा बनारस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में सभा होगी और इस चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से है। दिल्ली सहित देश में अलग अलग राज्यों में 2 मार्च के तक होगी भारी बारिश और बर्फबारी, और कहां बरसेंगे बादल ये आपको बता दें दोस्तों कि IMD के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और 4 दिनों में पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश और बर्फबारी जारी है, और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से ताज़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 फरवरी को बारिश की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस से बढ़ते विवाद के बीच यूक्रेन ने पूरे देश में लागू की इमरजेंसी, 1 महीने तक ये रहेगा जारी। जी हाँ दोस्तों, खतरा लगातार बरकरार है और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच नई उपग्रह इमेजरी में रूसी सेना को यूक्रेन के साथ सीमा पर अधिक उपकरण और सैनिकों को इकट्ठा करते देखा जा सकता है। इस नए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच जंग का खतरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन ने 2 क्षेत्रों के अलावा सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। थल सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर शांति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। जी हाँ दोस्तों, जनरल MM नरवणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना देश की सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी के साथ उन्होंने आज लड़े जाने वाले युद्धों के तारीख में आए बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी क्षमता बढ़ा ली है। सेना प्रमुख 4 पैराशूट बटालियनों को यहां प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट स्कॉलर्स से सम्मानित करने के बाद वो बोल रहे थे। इसे सेना में निशान सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के आक्रामक रुख से भड़का चीन, दहशत पैदा करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन संकट को लेकर भय और दहशत पैदा करने का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्री की प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन रूस पर नए प्रतिबंधों का विरोध करता है और चीन के पुराने रुख को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं के आसपास रूसी सैनिकों की तैनाती और आक्रमण की आशंका के जवाब में अमेरिका कीव को हथियार प्रदान करके तनाव बढ़ा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ी, फ्रांस से 3 और राफेल पहुंच गए भारत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल विमान की खेप का भारत आना जारी है। और इसी कड़ी में मंगलवार की शाम को 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद ये विमान सीधे भारत पहुंचे और रास्ते में विमान में ईंधन भरने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने का फैसला सितंबर 2016 में किया था। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इन विमानों ने 8000 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर ली। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने रास्ते में हवा में ही इन विमानों को ईंधन उपलब्ध कराया, और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने UAE वायुसेना का आभार जताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश पर PM मोदी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। जी हाँ दोस्तों, चौथे चरण की वोटिंग के बीच बुधवार को कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशाम्बी में सपा के मंच पर अखिलेश यादव द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा न लिए जाने पर PM मोदी ने कहा कि मैं कल कौशाम्बी का एक वीडियो देख रहा था कि ये घोर परिवारवादी किस तरह दलितों का
अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है। पीएम मोदी ने भाजपा के मंच से जनता से पूछा कि इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं, ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं, ये दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान है कि नहीं। उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की धरती पर गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।